श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुंडली पढ़ेंगे, कुंडली के बेसिक्स पढ़ेंगे। ब्लैंक चार्ट क्या होता है वहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। अगर आपको पहले इसका कोई ज्ञान नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 से 12 भाव कुंडली के। ठीक है, लगन किसे कहते हैं, कितने टाइम में लगन बदलता है, विभिन्न लगन की कुंडलियाँ, 12 राशियों के लगन की कुंडलियाँ। ठीक है, विभिन्न लगन कुंडलियाँ मतलब 12 राशि की लगन कुंडलियाँ पढ़ेंगे हम। कुंडली फिर केंद्र भाव क्या होता है, त्रिकोण भाव क्या होता है, मारक भाव, त्रिक भाव और त्रिषडा भाव। ठीक है, देखिए आगे। ये मैं पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने पहले की मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो हमारा जो सोलर सिस्टम कह सकते हो या आप यूनिवर्स की बात करेंगे हम, ये अर्थ है, इसकी चारों तरफ का जो स्पेस है इसको हमने क्या किया है, फिर 12 राशियों में डिवाइड किया है। ठीक है, ये मान लिया, वैसे तो पूरा प्लानिटरी सिस्टम दिखा रखा, पर मैं सपोज करो ये अर्थ है हमारी, तो हमने क्या किया था, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ऐसे। ठीक है, इन 12 इक्वल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। 30 डिग्री की एक राशि होती है। ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, हम सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो ये पूरा ये चक्र जो है, जो ये पूरा चक्र है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम, जो ये चार्ट है ना ऐसे, ठीक है, इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का कारण क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का कारण यही है कि इससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी होती है, इसको चार्ट को रीड करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बाद में हम देखेंगे ग्रहों की दृष्टियाँ भी होती हैं, किसी की 5, 7 में होती है, किसी की 4, 7, 8 होती है, किसी की 3, 7, 10 होती है, ऐसे चलते हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन क्या है कि ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला। आप एक बात और देखिए, इसमें जो राशियाँ होती है ना वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। देखो आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, मेष, वृष, मिथुन, ऐसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो इसमें जो भाव हैं वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि 12 भाव क्या है। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये कुंडली का पहला भाव है। अगर अच्छा, इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको मैं अगर बनाना बताऊँ तो आपको ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स लिया, फिर इसके डायगोनल बना दिए। ठीक है, फिर यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, जो ये पोजीशन है ना, इसको बोलते हैं पहला भाव। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो भाव है वो हमेशा फिक्स रहते हैं। मतलब जो भाव मैं अब आपको बताऊंगा, जहाँ पे हाउस लिखा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस है ना, तो ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा। सेकंड हाउस हमेशा सेकंड हाउस रहेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं भाव। ये पहला भाव है तो पहला भाव ही रहेगा, दूसरा भाव वहीं रहेगा जहाँ उसकी पोजीशन है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो एक बार हम ध्यान से देखेंगे कि कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा। हो सकता है बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन जैसे आप इसके बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके यूज टू हो जाओगे। फिर तो आप एक ही नज़र में पता नहीं कितनी चीज़ें आप निकाल पाओगे इससे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला भाव है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लगन। क्या बोलते हैं इसको, हम लगन बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा भाव है, लगन का आगे बताऊंगा। तीसरा भाव, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, अब मैं इसको एरो से दिखाता हूँ। ये पहला, ये पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। फिर 12वां के बाद फिर पहला आ जाता है। ऐसे ये भाव चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं वन वर्ड में कि कौन सा भाव क्या सिग्निफाई करता है। बाकी बाद में मैं एक भाव के ऊपर लगभग एक वीडियो लेके आऊँगा, या फिर 2-3 भाव के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा कि किस भाव से क्या देखते हैं। क्या देखने का मतलब क्या है कि अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारी
प्रिडिक्शन की जर्नी शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो पहले भाव को हम लगन बोलते हैं, पहले भाव को हम क्या बोलते हैं, पहले भाव को हम लगन बोलते हैं। और पहला भाव कौन सा है, ये वाला भाव, इसको क्या बोला जाता है, लगन बोला जाता है। और लगन क्या होता है, इसके अंदर ना 4 डायरेक्शन है हमारे पास, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो जिस टाइम पे हमारा जन्म हुआ है, जिस विजातक का जन्म हुआ, उस टाइम पे पूर्व दिशा में कौन सी राशि थी, ठीक है, उसको बोला जाएगा लगन। क्या बोला जाएगा उसको, लगन। और लगन को हमेशा हम पहला घर ही कहेंगे, फर्स्ट हाउस, पहला भाव कहेंगे। ठीक है, इसका सिनोनियम है क्या, लगन। ठीक है, तो पहले भाव को क्या बोलते हैं हम, लगन बोलते हैं। ठीक है, लगन का जो भाव होता है ये खुद का भाव होता है। इससे हम क्या करते हैं, आदमी की बॉडी के बारे में देखा जाता है, खुद की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। वैसे आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम आय भी यहाँ से देख सकते हैं, पर्सनैलिटी भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सिर का कारक यही, फिर अगर और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बाल भी यहीं से देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ समझिए कि ये बॉडी के लिए देखने के लिए ये भाव है। दूसरे भाव को क्या कहते हैं, धन भाव। दूसरा भाव क्या है, एक मिनट, दूसरा जो भाव है इसको बोलते हैं धन भाव। दूसरा भाव कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से हम व्यक्ति के धन के बारे में देखेंगे, पैसा कितना होगा उसके पास। तीसरा जो, मैं अभी एक वन वर्ड भी बता रहा हूँ, बाद में बहुत डिटेल में लेके आऊँगा। तीसरा जो भाव होता है उसको बोलते हैं पराक्रम भाव। तीसरा हाउस कौन सा है, ये वाला। चौथे भाव को बोलते हैं सुख भाव, चौथा हाउस ये वाला। पाँचवें बोलते हैं सुतिया संतान भाव, ये वाला। छठे को बोलते हैं रिपु भाव, ये वाला। चलो कलर चेंज करते हैं। सातवें को बोलते हैं पत्नी या जया भाव, ये वाला। आठवें को बोलते हैं मृत्यु भाव, ये वाला। नौवें को बोलते हैं भाग्य भाव, ये वाला। 10वें को बोलते हैं कर्म भाव, ये वाला। 11वें को बोलते हैं लाभ भाव, ये वाला। और 12वें को बोलते हैं व्यय भाव, ये वाला। ठीक है, अब मैं 1 से 12 तक भाव आपको बता चुका हूँ। पहले भाव को लगन बोलते हैं, मैंने बताया लगन से हम खुद को देखते हैं, बाकी बाद में बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे लगन से। दूसरा धन भाव भी होता है, फूड का, खाने का भाव भी होता है, परिवार भी इसी से देखते हैं। तीसरा भाव क्या, पराक्रम भाव, कम्युनिकेशन का भाव भी यही है। छोटी यात्राओं का भाव भी यही है। स्किल का भाव भी यही है। छोटे भाई बहन का भाव भी यही है। चौथा भाव है सुख का भाव। यहाँ से हम क्या देखते हैं, आदमी को कंफर्टेबल लाइफ कितनी मिलेगी, ये इसलिए इसका कहते हैं सुख का भाव। माता का भाव भूमि, वाहन। ठीक है, इनफैक्ट अगर हमें एरोप्लेन, चार्टर प्लेन देखने हैं तो भी हम यहीं से देख पाते हैं। ठीक है, पांचवा भाव सुतिया संतान का भाव, यहाँ पे एजुकेशन का भाव भी होता है ये। ठीक है, शिक्षा जो देखी जाती है वो एजुकेशन के भाव से देखी जाती है, ये सॉरी मतलब पांचवें भाव से देखी जाती है। प्रेम संबंध देखना हो, पूर्व जन्म के कर्म देखने हो, वो सारे पांचवें भाव से। छठे भाव से रिपु, रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, ये सारे छठे भाव से देखते हैं। सातवें भाव पत्नी का भाव है, बिजनेस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, पब्लिक डीलिंग का भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं। वैसे चौथा भाव जो है ना वो भी पब्लिक डीलिंग का है कुछ हद तक। आठवां भाव जो है उसको बोलते हैं मृत्यु का भाव या आयु भाव भी बोल देते कई बार इसको। ठीक है, यहाँ पे हम गुप्त विद्याएं, गड़ा हुआ धन, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें देखते हैं। वैसे ट्रेडिंग पाँचवां भी स्पेकुलेशन का भाव है। नौवें भाव को भाग्य भाव बोलते हैं, भाग्य भाव कितना साध्य। 10वां भाव कर्म का भाव, प्रोफेशन, कर्म क्या करें, कौन सा कर्म जुड़ा हुआ है, जीव कौन सा कर्म इस जीवन में करेगा। 11वां भाव बोलते हैं लाभ भाव, कितनी बेनिफिट कितना हो, आप कमा तो लेंगे लेकिन अच्छा लाभ भाव में क्या आ जाएगा, जमीन से क्या लाभ मिलेगा, पूर्वजों की जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी ऐसा। 12वां भाव बोलते हैं व्यय भाव, खर्च क्या करेंगे आप, ये मोक्ष का भाव भी है। ठीक है, बेडरूम का भाव भी है, जेल का भी है, विदेश का भी है। ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया, आगे बहुत ज़्यादा होंगे। मैंने आपको इसमें कुछ क्यों बताया, आपको एक आइडिया मिल जाए कि ठीक है जैसे आपके सामने चार्ट आएगा ना तो क्या कि ये पहला भाव होता है, इससे मुझे ये देखना है, दूसरा भाव उससे मुझे ये देखना है। बाकी डिपेंड करेगा आप कौन से भाव के अंदर कौन सी राशि बैठे, कौन से ग्रह बैठे। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए पहले कि जो भाव है वो तो फिक्स रहते हैं, जो राशि है वो मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि लगन में इस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती रहती है, तो अर्थ की इस डायरेक्शन जो सी राशि उस टाइम पे आ जाएगी वो राशि हो जाएगी। और क्योंकि प्लेनेट भी घूमते रहते हैं तो क्या कि उस टाइम पे जिस राशि में जो सा प्लेनेट हो वो आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो ये भाव हैं ये फिक्स रहेंगे, जो राशि है ना वो इसके अंदर मूव कर सकती है। कैसे, हालांकि मैंने इसको आगे कवर किया है। मान लिया जिस टाइम पे जातक का जन्म हुआ उस टाइम पे पूर्व में मेष राशि थी, तो यहाँ पे मेष राशि आ जाएगी, फिर मेष, वृष, मिथुन, ठीक है, कर्क, लियो मतलब सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन।
ठीक है। अब क्योंकि लगन में एक नंबर की राशि है, क्योंकि लगन में एक नंबर की राशि है, इसीलिए इसको बोला जाएगा कि ये मेष लगन की कुंडली है। जहाँ पे जो नंबर आ जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा, ये साइकिल में रिपीट होते रहेंगे। यहाँ पे 1 के बाद 2 3 4 5 जो भाव है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रोटेट करते रहेंगे। इसको थोड़ा सा विस्तारपूर्वक मैं आगे भी समझाऊंगा। देखिए 12 राशियों के लगन की कुंडली, अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा तो मेष लगन की कुंडली है, अगर 2 नंबर लिखा होगा तो वृष लगन की कुंडली है, 3 नंबर लिखा होगा तो मिथुन लगन की कुंडली है, 4 लिखा होगा तो कर्क लगन की कुंडली है, 5 लिखा होगा तो सिंह लगन की कुंडली है, 6 लिखा होगा तो कन्या लगन की, 7 लिखा होगा तुला की, 8 लिखा होगा वृश्चिक की, 9 लिखा होगा धनु की, 10 लिखा होगा मकर की, 11 कुंभ की और 12 मीन की। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया कि जो पहले भाव में जो राशि रहेगी उसी लगन की कुंडली वो कहलाएगी। आगे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान के चलो सिंह लगन की कुंडली है या धनु लगन की कुंडली लेके चलते हैं, तो धनु राशि कौन सी है, 9th नंबर की राशि है। तो आपको बहुत सारी जो ऐप है ना, वहाँ पे राशि का नंबर लिखा मिलेगा, इसलिए मैं नंबर के साथ राशियों के नाम लेके आया हूँ, ठीक है। और नाम तो आपको नंबर के साथ याद होने ही चाहिए, बिल्कुल शुरुआत में मैंने कहा था। तो यहाँ पे क्या है, 9 नंबर लिखा मिलेगा। अब देखिए क्या है, ये भाव पहला है लेकिन राशि कौन सी है, 9th नंबर की है। 9 लिखने से ये 9वें नंबर का भाव नहीं हो जाएगा, भाव हमेशा फिक्स रहेगा। ये पहला है तो पहले रहेगा, लेकिन राशि इसमें 9 नंबर की है। फिर ये अपने सर्कल में चलेंगे, यहाँ पे 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 12 राशि यहाँ पे प्लेस होगी, तो इसको बोलेंगे हम धनु लगन की कुंडली है। अगर मकर लगन की होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 10th आ जाएगा, यहाँ पे 11th, यहाँ पे 12th, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अब क्या हो गया कि 12 भाव में 12 राशि बैठेगी। अभी आपको ये पता चलेगा कि कोई किसी भाव में कोई भी राशि आ सकती है, लेकिन इनका जो सर्कल है, ये साइकिल जो हमेशा मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 12 नंबर की राशि है तो यहाँ पे फिर 6 नंबर की आ जाएगी सीधा, नहीं, वो साइकिल हमेशा रहेगा। लेकिन हाँ, रोटेट करते करते किसी भाव में कोई सी राशि पहुँच सकती है। हम ये कह सकते हैं लगन में भी 12 में से कोई सी भी राशि आ सकती है, फिर जो लगन में राशि आएगी तो उससे आगे वाले में भी कोई भी राशि आ सकती है, उससे जस्ट आगे। अगर यहाँ पे 1 आएगी तो यहाँ पे 2 आ सकती है। चलो मैं दोबारा से बताता हूँ। अगर यहाँ पे 1 आएगी तो यहाँ पे 2 आ सकती है, यहाँ पे अगर 2 आएगी, यहाँ पे अगर 2 आएगी तो यहाँ पे 3 आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगी तो यहाँ पे 4 आ सकती है। तो यहाँ पे कोई भी राशि आ सकती है तो यहाँ भी कोई भी राशि आ सकती है। ऐसे जब यहाँ पे 3 आएगी तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो ऐसी 12 भाव में कोई भी राशि आ सकती है। और ऐसे ही जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है, किसी भी भाव में किसी भी राशि में कोई भी ग्रह आ सकता है, ठीक है। और 2 ग्रह भी एक साथ आ सकते हैं, 3 ग्रह भी एक साथ आ सकते हैं, 4 ग्रह भी एक साथ आते हैं, यार 5 ग्रह भी एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लिया मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मान लिया यहाँ पे बैठा है सन, सूर्य बैठा है यहाँ पे बैठा है मून, यहाँ पे बैठा मरकरी। चलो मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मान लिया यहाँ पे बैठा है सन, यहाँ पे बैठा है मून, यहाँ पे बैठा है मरकरी, यहाँ पे बैठा है चलो यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7th पे रहेंगे, और 7th में जब हम काउंट करेंगे तो उस हाउस को भी काउंट करेंगे जिसमें राहु बैठा है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे के मतलब 180 डिग्री पे रहते हैं, बिल्कुल आमने सामने 7th हाउस में रहते हैं, और रेट्रो रहते हैं, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और सारी जो राशियाँ हैं ना, वो क्या करती हैं, जो सारी राशियाँ और जो ग्रह हैं वो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन ये राहु और केतु ही हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। सन मरकरी मार्स हो गया। मार्स कहाँ पे, मान लिया यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे वीनस है, शुक्र है। अब मेरे ख्याल से सारे प्लैनेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ठीक है। तो कोई भी ग्रह कहीं बैठ सकता है। अब ये हो सकता था कि मार्स और सन साथ में बैठ जाएं, या मरकरी मार्स सन साथ में बैठ जाए, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, राहु और केतु का यही कि ये हमेशा एक दूसरे के 7th में रहेंगे, ये राहु और केतु एक साथ नहीं होंगे कभी भी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 12 लगन की कुंडली समझ में आ गई होंगी कि जिस टाइम पे लगन में जो सी राशि होती है उसी राशि की उसी लगन की कुंडली हम बोलते हैं, उस राशि से संबंधित। ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 3 है तो मतलब मिथुन लगन की कुंडली। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, लगन बता दिया मैंने वैसे आपको, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, मारक भाव, त्रिक भाव और त्रिषडाय भाव। ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से भाव जो होते हैं। ठीक है। हाउस कौन से हैं, वैसे आपको दिख भी रहा होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th और ये 12th। ठीक है। तो अब क्या इन हाउसेज के नाम दे दिए गए हैं। कई बार ऐसे बोला गया कि केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा होगा तो लाखों अवयोगों का नाश करता है, लेकिन केंद्र का मतलब कहाँ, तो यही चीज़ हमें अभी समझनी है। ये देखिए, केंद्र का मतलब है पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये भाव, ये भाव, ये और ये 4 भाव जो है ना, 1, 4, 7, 10, ये कौन से 4 भाव, ये 4 भाव 1, 4, 7, 10। ठीक है। इसको बोलते हैं हम केंद्र भाव। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। उसके बाद आएगा क्या, त्रिकोण भाव। उसके बाद क्या आएगा, त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव कौन कौन से हैं, 1, 5 और 9। कौन कौन से हैं, ये वाला देखिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसको बोलते हैं त्रिकोण भाव, क्योंकि ये त्रिकोण ऐसे, ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं। मैं एक बार हटा के सारा फिर बताता हूँ। ठीक है। हम त्रिकोण भाव की बात कर रहे हैं। ठीक है। त्रिकोण भाव में कौन कौन से आ जाएंगे, पहला, 5वां और 9वां। ठीक है। बाकी मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप एक बार, जब मैं आपको भाव बता रहा हूँ ना कि कौन सा भाव कौन से नंबर पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हालांकि यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। ठीक है। फिर भी अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इसको बोला जाता है त्रिकोण के भाव, क्योंकि एक त्रिकोण बनाते हैं, देखिए ये। ठीक है। और इसको हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं, वो मैं जब राशि पढ़ाऊंगा तो बाद में आपको बता दूंगा। तो पहला, 5वां और 9वां भाव, चलिए मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ यहाँ पे फिर से एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। ये पहला, ये 5वां और ये 9वां भाव। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे मारक भाव। मारक भाव कौन सा, सेकंड और 7th, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मारक भाव। उसके बाद देखिए त्रिक भाव। त्रिक भाव बोलते हैं 6, 8 और 12 को। 6 नंबर पे कौन सा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इन तीनों भाव को हम क्या बोलते हैं, ये और ये, इनको हम बोलते हैं त्रिक भाव। फिर उसके बाद आता है त्रिषडाय भाव। त्रिषडाय भाव कौन सा होता है, ये देखिए, त्रिषडाय भाव ये वाला 3rd, फिर 6th और ये 11th, इन तीनों को बोला जाता है क्या, त्रिषडाय भाव। ठीक है। ये 3 क्या है, त्रिषडाय भाव कहलाते हैं। इसमें से केंद्र भाव और त्रिकोण भाव जो होते हैं ना, वो शुभ फल देते हैं। ठीक है। वैसे तो देखिए, कोई भी ग्रह शुभ अशुभ फल कंप्लीटली नहीं देता, ना तो टोटली कोई अशुभ होता है, ना कोई टोटली शुभ होता है। लेकिन फिर भी जितने ज़्यादा ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठेंगे उतना शुभ फल होने की आशंका ज़्यादा रहती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, संभावनाएं ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। ठीक है। मारक भाव में और इनमें भी ग्रह कई बार बहुत अच्छे फल दे जाते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण भाव का ये बात है। अच्छा, इसमें क्या है, 10th हाउस का जो त्रिकोण है सबसे स्ट्रॉन्ग। देखिए, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ तो 10th हाउस का त्रिकोण सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर 7th का, फिर 4th का, फिर 1st का। ठीक है। अगर कोई ग्रह त्रिकोण में बैठा ना तो 10th हाउस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो मैंने आपको दिशा बल भी बताया कि सूर्य मंगल 10th हाउस में, ठीक है, और चंद्र शुक्र जो है वो 4th हाउस में, गुरु और बुध 1st हाउस में और शनि 7th हाउस में, मतलब बली होता है। ठीक है, दिग्बली होता है। लेकिन जनरली केंद्र भाव जो है उसकी जो पावर की जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे त्रिकोण में क्या सबसे पावरफुल 9th हाउस, फिर 5th हाउस और फिर 1st हाउस। वैसे 1st हाउस जो लगन जो है वो दोनों में ही है। ठीक है।
आगे देखिए मारक भाव दूसरे शास्त्रों में क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, रोग को, मृत्यु के जो भाव है ना, ये उसको बहुत बार मृत्यु का कारण क्या है, इन्हीं भाव से देखा जाता है, यही बनते हैं, इसको मारक भाव बोलते हैं। जो त्रिक भाव, त्रिषडाय भाव है, ये क्या अशुभ भाव है, अशुभ फल देते हैं, लिविंग सिग्निफिकेंस में कमी करते हैं, रोग, रिपु, शत्रु, ये सारी चीज़ें देते हैं, लोन वगैरह, ऋण, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। तो ये मैंने बिल्कुल ब्रीफ में बताया आपको, बिल्कुल संक्षिप्त में आपको ये बताया है कौन सा भाव क्या होता है। क्यों, देखिए आपको क्या समझ जाना है, जब केंद्र भाव का मैं कहूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, मतलब है 1, 4, 7 और 10 भाव से, ठीक है। अब आगे से सूत्र आएंगे, मैं पंच महापुरुष योग पढ़ाऊंगा कि अगर सूर्य चंद्रमा को छोड़ के कोई भी ग्रह, सूर्य चंद्रमा राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह अगर केंद्र में अपनी खुद की राशि या उच्च की राशि में बैठा होगा तो एक महापुरुष योग बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, वो हंस महापुरुष योग बनेगा, संस महापुरुष योग बनेगा, भद्र महापुरुष योग बनेगा, क्या बनेगा, अगर मंगल बैठेगा तो अलग बनेगा, ठीक है, रुचक महापुरुष योग बनेगा, कौन सा बनेगा, ठीक है। तो मंगल बैठेगा तो अलग बनेगा, बुध बैठेगा तो अलग बनेगा, बृहस्पति बैठेगा तो अलग बनेगा, शुक्र बैठेगा अलग, शनि बैठेगा तो अलग, ठीक है। तो मैं वहाँ पे देखो वैसे बताऊंगा कि 1, 4, 7, 10 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन केंद्र भाव में बोल दिया, सूत्र क्या कहेगा, सिर्फ नहीं कहेगा केंद्र भाव में बैठेगा तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे त्रिकोण में अगर ये बैठ जाए तो क्या होगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या होगा, तो वो जब शब्द आएंगे तो आपको उनका पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप उसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इससे जो ज्योतिष श्रृंखला हमारी शुरू हुई है इसके अगले पार्ट में। तब तक आप सबको जय श्री राम।